नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव है और इस समय मैं गोरखपुर में इंदिराबाद बिहार में खड़ी हूं। पिछली बार गोरखपुर से रवि किशन शुक्ला ने यहां से जीत हासिल की थी, मंदिर के बल पर उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन क्या पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इस बार फिर से गोरखपुर की जनता उन्हें दोबारा मौका देगी? ये सोचने वाली बात है। ये समझना होगा कि सिर्फ मंदिर के नाम पे फिर से रवि किशन शुक्ला को लोग पसंद करते हैं, या मोदी का जो नाम चल रहा है, मोदी का जो डंका जो दावा करती है बीजेपी, उस पे ये काम होगा। दूसरे हैं समाजवादी इंडिया गठबंधन से काजल निषाद, जो लगातार लोगों के बीच में है। वो दावा करती हैं कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो जो आज की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी और कई सारी समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं, जिन पर सत्ता पक्ष के लोगों का ध्यान तक नहीं जाता, इस वजह से उन्हें लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन लोग किसे पसंद कर रहे हैं ये लोग बताएंगे जो आज यहाँ पे खड़े हैं, और इनसे जानूंगी कि मंदिर के नाम पर फिर से रवि किशन शुक्ला जीतेंगे या काजल निषाद को लोग फिर से एक मौका देंगे या बदलाव करेंगे। आप लोग बताइए कि पिछली बार रवि किशन जी आए थे मंदिर के नाम पर, योगी के नाम पर उन्होंने सांसदी जीत ली थी और सब लोग आंख बंद करके बटन दबा रहे थे। क्या लगता है 5 सालों में रवि किशन ने गोरखपुर के लिए क्या ऐसा किया है कि फिर से उन्हें लोग चुनेंगे, पसंद करेंगे? ये रेल में तमाम ऐसी योजनाएं थी, जैसे वंदे भारत, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्रीय स्तर पे हैं, जो लोगों ने नहीं पूरा कर पाया। और सदन में जितने मामले हमारे गोरखपुर के माननीय सांसद जी ने उठाया, हमें लगता है अभी तक इतना सवाल किसी ने नहीं उठाया। और वास्तव में कहीं ना कहीं जो अपनी कसौटी पर खरा उतरने का काम किए। रही बात जो विपक्ष ये कहता है कि राम मंदिर का मुद्दा तो उन्होंने लाया था, लेकिन मुद्दा को पूरा करने में हमारी सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी भूमिका और करके दिखाया। और अभी आपने देखा होगा 500 वर्षों तक जो आज लोग ये केवल छेड़े थे, मुद्दा कब छेड़े थे कि राम मंदिर कब बनेगा, और आज आप देख रही होंगी कि देश के कोने कोने से लोग जो है राम मंदिर देखने के लिए आ रहे। इतना बड़ा नज़ारा और इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अब इससे बड़ी सौगात क्या है? ये जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी सौगात है। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर जो बना है वो कोर्ट के फैसले के बाद बना है? सरकार अगर ये नहीं होती, कोई और होती, कोर्ट का फैसला आता तब भी राम मंदिर बनता, तब भी बनता। ये बताइए 68 वर्ष तक किसकी सरकार थी, क्यों नहीं वो? इसके पहले भी कोर्ट थी, सरकारें थी, पार्टियां थी, और राम मंदिर का जो फाइल था यूपी में वो धूल खा रहा था। केवल अरबी में लिखे हुए दस्तावेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, हिंदी में ट्रांसलेट करना था, कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करना था। और जो भी पार्टियां इसके पहले शासन में थी, सपा की पार्टी या कांग्रेस की, वो कोर्ट में बस अनुवाद करके रखवा नहीं पा रही थी। और योगी सरकार आई दिन रात काम करके अरे मंदिर देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, जय श्री राम भी बोलता हूँ, लेकिन जो मंदिर के मुद्दा बोले हैं, मंदिर के बाद बेरोजगारी खत्म हो गई। नहीं, मंदिर के मुद्दे पे मैं बात करी, मंदिर के मुद्दा बोले हैं, मंदिर को अपला दिया, कोर्ट ने लाया, ठीक है, सब लोग जय श्री राम, बहुत खुशी की बात है। हम सब भारतीय हिंदू गर्व की बात होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, क्या नीरव मोदी की आप नहीं ला सकते हैं? ये सब कहाँ गए? हम मंदिर ला सकते हैं, नीरव मोदी की भी लाइए, क्यों नहीं उनको ला सकते हैं? और सुनिए, जब भारत का पहला आदमी इंसान होता है, जो पहला प्रथम नागरिक होता है, वो राष्ट्रपति होता है, क्यों राष्ट्रपति को वहाँ पे न्योता नहीं आमंत्रित किया गया? ये भी तो मुद्दा पूछिए उनसे। और कह रहे हैं हमारे सांसद जी 10-10 बार जाके संसद भवन में क्या मुद्दा उठाए हैं सांसद जी गोरखपुर के लिए? कौन सांसद जी इनका क्या मुद्दा उठा दिए? नाली, सड़क, पानी, बिजली, क्या मुद्दा उठा दिए? वो क्रूज ला दिए, वो क्रूज ला दिए। क्या वंदे भारत की देखिए कितना वंदे भारत चला। आम आदमी वंदे भारत में बैठ पाएगा? जो आदमी 300 रुपये में लखनऊ पहुंच जाता था, वो 1500 रुपये में कैसे पहुंचेगा? लखनऊ से कोई पहुंचेगा आम आदमी? वंदे भारत में जा सकते हैं, इनके सांसद जी हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, इनके सांसद जी हेलीकॉप्टर प्लेन से जा सकते हैं, आम आदमी नहीं जा सकता है। पूछे इनके सांसद जी हेलीकॉप्टर पे क्या कौन पूछा? आम आदमी कौन आम आदमी हेलीकॉप्टर पे बैठा? एक चीज हमको बता दे, आम आदमी वंदे भारत में नहीं बैठ सकता है। आम आदमी की गलत तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है केजरीवाल के द्वारा। चुनाव
हैं और 500 रुपया इनका सवाल वंदे भारत आने से आम नागरिक, आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, घटी नहीं है। क्या फायदा हुआ वंदे भारत ट्रेन चलने कोई से? फायदा नहीं है। हम 150 रुपया में लखनऊ पहुंच जाते हैं इंटरसिटी से, 15 मिनट आधा घंटा लेट। आज जब वंदे भारत चलती है यहाँ से लखनऊ के लिए, रास्ते में सारे ट्रेनों को रोक दिया जाता है। इस ट्रेन को वंदे भारत को पास कर दिया जाता है। यही वंदे भारत है। आम आदमी वंदे भारत से नहीं चल सकता। आम आदमी से कोसों दूर है वंदे भारत। बहुत दूर है, बहुत दूर है। अच्छा, रेलवे पहले से बेहतर हुआ है? रेलवे पहले से बेहतर हुआ है कि क्या हुआ है भैया? रेलवे पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं, ये बताइए। केजरीवाल आम आदमी लिखते हैं बैठ के। वंदे भारत के अलावा मैं बता रहा हूँ, आपको सुन लीजिए। मेरा छोटा भाई जो कहा है कि आम आदमी वंदे भारत में नहीं बैठ पाए थे, यही सही है। अरे बात सुनने की भी आदत डालिए ना। आप बात सुनने की आदत डालिए। पहले सुनिए, हम वंदे भारत इसके पहले शताब्दी चली थी कांग्रेस के समय में, चली थी कि नहीं थी? राजधानी चली थी, उसमें आम जनता बैठ सकती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासनकाल में अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन बन गई, बुलेट बन गई, तो इनको दिक्कत है। अरे बुलेट चल रहा है, चल रहा है, देखिए आम आदमी के लिए पहले से अगर तमाम सुविधाएं एक हैं, मिनट रुक जाइए। वहाँ कमी नहीं अगर है। सुनिए, अगर आप लोग शांति से बात करेंगे तो सबकी बात सुनी जाएगी और समझ में आएगा ना। ऐसे लड़ेंगे तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं। आराम से नहीं, हमारे भाई जो इतना चिल्ला के ऊंची आवाज में जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इनसे ये है कि पिछली सरकार में क्या ये हवाई जहाज की यात्रा कर चुके हैं क्या? और कम पैसे में किया है क्या? इन्होंने हवाई जहाज की यात्रा? हवाई जहाज सस्ता हो गया। नहीं, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, या क्या नहीं बेच दिया? मेरे कहने मतलब यही है कि अगर हवाई यात्रा का इन्होंने जो उंगली उठाया है, नहीं, इन्होंने जो आज के डेट में आप देख रही होंगी, एक आम इंसान की हवाई जहाज में चढ़ रहा है, क्योंकि वाकई में पिछले सरकार से ज्यादा सस्ती वो भी है टिकट। और ये जो बोल रहा है कि वंदे भारत ट्रेन चली और यात्रा नहीं हो पाई, ये बताइए कि पिछले सरकार में यात्रा किए जहाज से? पिछले सरकार में इन्होंने यात्रा नहीं किया, क्योंकि पिछले सरकार में भी हवाई जहाज की यात्रा लोग करते थे। ये एक बहाना है, ये एक मुद्दा है कि जहाज नहीं हुआ, वंदे भारत में टिकट बैठ नहीं पाए इंसान। और दूसरी चीज रही बात बेरोजगारी की, तो अगर बाप अपने लड़के को अगर पैदा करता है तो उसको पढ़ाता लिखाता है, उससे नहीं कहता है बेटा पढ़ो तो मुझे नौकरी दिलवा देंगे। नौकरी अपना हुनर होता है, अपने हाथ में होता है। अगर इंसान का हुनर है तो कुछ भी कर सकता है। तो इस सरकार में लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर हुनर नहीं है क्या नौकरी करने की? हम आपको पहले इनकी बात का जवाब दे दें और लोगों की बात का जवाब दे दें। वो चिल्ला के अगर जवाब दे रहे हैं तो वो बिना चिल्लाए बोलते हैं क्या? खाली लोग का है जो है उसको दबा दीजिए, ठीक है? अगर सुनिए, अगर कांग्रेस रेल नहीं लाई होती तो ये अधिग्रहण इतना नहीं कर पाते, यहाँ बौलिया कॉलोनी नहीं रहता, ठीक है? कांग्रेस की देन है रेल, आप जान जाइएगा, कांग्रेस की देन रेल है। नहीं तो यहाँ से 2 प्लेटफॉर्म बना होता और ये लोग गरीबों की, जो लोग मेहनत करके अपनी जमीन लाए होते, उसको पहले ही दिखा देते कि 52 में क्या कहते हैं मुआवजा दिया गया था, उसको जबरदस्ती कर लिया गया था। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सुनिए, ये लोग क्या बोल रहे हैं? चिल्ला रहे हैं ना, तो ऐसे चिल्ला के हमसे भी बात जवाब ले, बात करें। वही मैं बस कहा हूँ, मैं यही कहा हूँ, मेरा भाई अगर चिल्ला रहा था तो ये लोग धीरे से बात कर रहे हैं। शुरू किया अरे सुनिए, आप ही के हक में बात कर रहे हैं। 10 साल में एक भी कारखाना इन्होंने खोला हो तो दिखा दे कि एक कारखाना इन्होंने खोला है। पंडित कमलापत त्रिपाठी जब रेल मंत्री थे तो डीजल का कारखाना खुला था, डीजल इंजन बेचने का कार्य किया था, आपने बेचा, को नीलाम किया था। हमसे ज्यादा नहीं। कौन बेचा? उस समय भूख भ्रष्टाचार सुनिएगा, आपसे में भूख भ्रष्टाचार कौन बेचा?
हवाई अड्डा बेचा, पत्रकार हैं, ये बताइए, इन्होंने कहा एक भी कारखाना खोला होते भाई साहब कुछ बोलते करते हैं नहीं, बकवास करने का बैठ के कारखाना खोला होते हमने एक मिनट धीरे धीरे बोलेंगे, सबकी बात समझ में आएगी। एक भी कारखाना इन्होंने खोला आजाद कराने में भी कांग्रेस पार्टी नहीं खुले, भाजपा बीजेपी सरकार ने कारखाने नहीं खोले गोरखपुर में। कांग्रेस की देन है ये। बंद किसकी देन थी? हाँ मैं बता रहा हूँ, आप भी गोरखपुर से रहने वाली हैं, मैं आपको अरे सुनिए, सोशलिस्ट पार्टी के थे रमाकांत पांडे, मजदूर यूनियन नेता थे में। एक आदमी मरा, एक सरदार जी थे जनरल मैनेजर, थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से आदेश है, इसको सिख घोषित कर दिया जाए, हम अपने बल पे चला रहे हैं। उन्होंने कहा आप आंदोलन मत करिए, कारखानों में मौतें होती रहती हैं। उसी के बाद उसको बंद करा दिया गया। वो आज इनके पार्टी में हैं लोग, सब लोग। फर्टिलाइजर बंद हुआ। हाँ, आप बीजेपी की सरकार ने फर्टिलाइजर वापस से खुला, कहाँ खुला? ऐसा है इन लोग का चिल्लाना, एक मिनट अगर चिल्लाएंगे तो बात किसी की नहीं जाएगी। एक भी कारखाना खोला हो देश में कहीं भी खुला है, आपके आंख में पर्दा पड़ा हुआ है, आपके आंख में पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है, खुलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। चलिए, फर्टिलाइजर के अलावा गोरखपुर में कोई और कारखाना खुला है क्या? फर्टिलाइजर के अलावा गोरखपुर में कोई काम नहीं हुआ। ये कहने फर्टिलाइजर कारखाना खुल गया। 1990 से खाद कारखाना ये बंद पड़ा था। 1990 से 2004 से लेकर और 2014 तक इन लोगों के साथ सरकार रही, नहीं चला। उनकी सरकार नहीं चलवा पाई खाद कारखाना को, लेकिन आज वो खाद कारखाना चल रहा है। यहाँ तक कि प्राइस शुगर मिल बना है, यहाँ पे जल्दी बना है। आप मुंडेवा में चलिए, वहाँ से चीनी मिल बना है। आप मीडिया में उठा के देखिए, तरह तरह की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, पेप्सिको लगा हुआ है, कई तरह की फैक्ट्रियाँ, वहाँ रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ एम्स बना है, फैक्ट्री व्यवसायी। लेकिन कह रहे हैं कि सब कुछ आधा अधूरा बना है, फर्टिलाइजर बना, नौकरियाँ नहीं है, एम्स बना, इलाज नहीं है। एक मिनट, महिलाएं हैं, आप बताइए महिलाओं के लिए क्या है? सब कुछ जब एम्स में समय से जाइए, ऐसा कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो नहीं बैठते हैं? सारे बीमारियों का इलाज है, लाइन लगी रहती है वहाँ पे। समझिए, आप बोलिए। इतने मतलब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, आज हमारे यहाँ एम्स नहीं था, बिहार से लेके यूपी के मरीज कहाँ जाते थे? आज पूज्य महाराज जी मेरी बात सुनिए, अगर देखिए, अगर हम लोग लड़ते रहेंगे, एक मिनट आप लोग शांत रहिए, एक मिनट मुझे बोलने दो। अगर एम्स बना, मैडम, अगर एम्स बना, क्यों एम्स से मरीज मेडिकल कॉलेज में रेफर हो रहे हैं? मेडिकल कॉलेज में नहीं, एम्स से मरीज क्यों मेडिकल कॉलेज में रेफर हो रहे हैं? एम्स में एक से बढ़ के एक डॉक्टर बैठ रहे हैं, दिल्ली के डॉक्टर आके बैठ रहे हैं। ये तो विपक्षियों को जब विकास के अलावा तो कोई मुद्दा है नहीं। हाँ, अब की बार क्या करता है? यहाँ शोर बहुत हो रहा है, इतनी शोर में मैं बात नहीं कर पाऊंगी। आप लोग बताइए, अगर विकास इतना ज्यादा हो, विकास की बात करेंगे तो ये लोग बात करेंगे कि राम मंदिर, बस यही। अच्छा आप बताइए, रोजगार मतलब क्या? जैसे अगर आप अन्ना करोगे, भाई हल्ला मत करो।
जैसे देखिए, अगर आप देश हित समाज हित में अगर कुछ चाहती हैं तो वो क्वेश्चन पूछिए। ये मंदिर मस्जिद और बावन ठाकुर बैकवर्ड गोरखपुर में क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में कि फिर से रवि किशन को सांसद बनना चाहिए? ये गोरखपुर में कोई ऐसा काम रवि किशन नहीं किए हैं कि उनको फिर दोबारा हम वोट देंगे और उनको सांसद बनाएंगे। वो किसी लम्हे में आ गए थे, किसी दुख से आ गए थे, अब वो जीतने वाले नहीं है। दूर दूर तक काजल निषाद आर पार दिखने जा रहे हैं। फर्टिलाइजर मिला, वंदे भारत ट्रेन मिली, गोरखपुर से हवाई यात्राएं कई सारी बड़ी हैं, तो इतना विकास ये बता रहे हैं। एम्स की जो सबसे महंगी जमीन थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देने का काम किया। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और महंगी जमीन जो दिया है अखिलेश यादव ने दिया है। और जो क्या कहते हैं हवाई जहाज जो चल रही है, तो हवाई जहाज पहले चल भी रही थी। हाँ, हो सकता है कि इसका थोड़ा सा समय और 2-4 हवाई जहाज का जो आने जाने का सुविधा बढ़ा दिया गया। और सुन लीजिए, नहीं बात सुन लीजिए, या तो बोले या तो बोलने दीजिए। और उसके बाद जो है कांच कारखाना, यह मोदी जी ने किया है, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि कांच कारखाना ने किया है। तो जनता में यही बात लेकर करके आए थे कि हम आएंगे, रुक जाइए, हम आएंगे तो मैं विकास करूंगा। इसी बात को लेकर आए थे। हम अगर गलत है तो हमको गलत बता के अपनी अच्छाई बताने के लिए हमारे समाज में आए थे, तो विकास तो करना पड़ेगा ना। अब ये कहिए कि हम हिंदू मुस्लिम लड़ा करके आए, हमको शिक्षा आपने कितना दिया? 1 मिनट, शिक्षा कितना दिया? हमको रोजगार कितना दिया? हमारा स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? ये हम पे करना चाहिए। राम मंदिर मस्जिद के मुद्दा या कोई मुद्दा नहीं है। हम मोदी जी हिंदुवादी हैं, सुन लीजिए, हम हिंदुवादी हैं, हम हिंदुवादी हैं। हमारी पार्टी खुद की है, भारतीय समाज पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। हम राम मंदिर बना था, हमारी पार्टी चंदा दी थी उसमें। हम लोग जो राम मंदिर का खुले समर्थन से हम लोग उसका स्वागत किए। गरीबों जा करके मैंने खुद लड्डू बांटा, इन्हीं लोगों के साथ मैंने रथ यात्रा भी करा। वो हमारा विषय नहीं हो सकता। हमारा विषय शिक्षा, रोजगार, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जितनी वैकेंसियां आपके हैं सारी की सारी वैकेंसियां रद्द हो जाती है। एक लड़का रुकिए भाई, एक लड़का अगर तैयारी करता है, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस आएगी तो वो सूत्र बिक जाएगा, सोना बिक जाएगा, सामान बिक जाएगा। वो सर्वे करवाएंगे, सारे परिवारों में इतना सोना है, नौजवान रोजगार की तरफ देख रहा है। लड़का रोजगार करता है। आज की डेट में जो नौजवान है 45% के आसपास नौजवान बेरोजगार है, उसमें से सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार है। क्या स्थिति बना दी है देश में? यही बात बोला गया ग्राउंड से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। इसका मतलब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन वो जीरो है, जीरो भाई। उत्तर प्रदेश अगर सरकारों ने गलती की अरे मेरा क्या बताइए, चाचा कल लीक का पेपर गया, रोजगार लीक का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो रहे हैं, बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार पेपर लीक नहीं हो रहा है। पेपर हो गए, अब तक सब लीक हो रहे हैं। नहीं, पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्या
विपक्षी जब सपा की सरकार थी तभी तो लीक हुआ था। विपक्षी को कुछ नहीं मिलता। देखिए वो तो जनता की अदालत है। सुनिए, कांस्टेबल का एसआई का पेपर हुआ, वो इसका डेट अभी तक नहीं आया। इतने बच्चे आज भी पेपर का इंतजार कर रहे हैं। नया डेट कब आएगा? इससे पहले भी जितने नया डेट आएगा मई के बाद, तुरंत नया डेट आएगा। और देखिए जनता की अदालत है। जनता जिसको चाहेगी दिल्ली भेजेगी। क्या चलाने से क्या होगा? आवाज बंद करिए। देखिए आप लोग साइड अगर आप लोग आराम से बोलेंगे तो आवाज रिकॉर्ड केवल मैं ज्यादा नहीं, 1 मिनट बात ऐसा है कि हल्ला करने से कोई बात नहीं बनती है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ अकाट्य सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। सन 1990 में मैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पुत्र कह लीजिए, MECL जिसको बोलते हैं, खाद्यान्न विभाग, मैं उसमें ड्यूटी करता था। आज मैं IAS लेवल का अधिकारी होता। लेकिन इसी कांग्रेस के राज्य में PV नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मेरी नौकरी से मैं टर्मिनेट हो गया। 5 साल में कंटिन्यू सर्विस किया कैजुअल में, जबकि आप लोग जानते हैं कि 3 महीने के बाद ही लोग परमानेंट किए जाते हैं। 5 साल रगड़ने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद आज आप लोगों के बीच में मैं, चाहे बेरोजगार कह लीजिए, चाहे स्वतः परिश्रम करके खाने वाला आदमी व्यक्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मैं खड़ा हूँ। देखिए भैया, बता दें आप सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, चाहे कहा गया कौन निरपण हो हमें कहानी, कोई भी राजा हो लेकिन वो सिर्फ अपना स्वार्थ निकालता हो, कोई भी सरकार हो। अच्छा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। केवल बस आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आप रोजगार पाएंगे। 1 सेकंड बात सुनिए, मेरी बात बेरोजगार अब ये बताइए, पहले आवाज आप लोग बंद करिए। मैं अब रह गई। अरे यूपीपी वाला देखिए। बाबू 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड आप भी बोलिएगा। मैं 2 मिनट कहूँगा, आपसे 2 मिनट है, सबकी बात सुन लीजिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं। मनुष्य को 4 चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है: हॉस्पिटल, रोड, शिक्षा और रोजगार, जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है। यदि आप एक बार नज़र दौड़ा करके देखिए तो रोड का कार्यक्रम तो हो रहा है इस सरकार में, रोड बन रहा है, हॉस्पिटल भी खोले जा रहे हैं। किसके पैसे से हो रहा है ये बताइए। बात समझिए, मैं पैसे की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं पैसे की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल भी बन रहा है और सरकार बन और किसी देश में नहीं लगता है। 18% GST लग रहा है। यही लोग कहते थे, यही सरकार कह रही थी कि हम लोग टैक्सपेयर का पैसा चुनाव में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आज वही सरकार कर रही है। नहीं कर रही है, टैक्सपेयर का पूरा पैसा इस्तेमाल कर रही है। खड़े उनसे जानूंगी रोजगार चाहिए कि नहीं। भैया रोजगार की जरूरत है कि नहीं? नहीं है जरूरत। रोजगार की जरूरत है कि नहीं? जो रोजगार की जरूरत तो सबको होती है। कह रहे हैं रोजगार की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिना रोजगार मिल रहा है इस सरकार में, जो काबिल है उसको मिल रही है। तो क्या इतने सारे बेकाबिल हो गए इस सरकार में? लोग काबिल ही नहीं है, इतने युवा पढ़ लिख रहे हैं लेकिन लोग काबिल नहीं है क्या? नीचे उतर जाइए थोड़ा। जैसे इसमें क्या है कि जो काबिल है उनको मिल रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता इतना है। बेरोजगारी स्तर बढ़ चुका है, क्या माने लोग काबिल ही नहीं है क्या? वो तो है, लेकिन जो काबिल है उनको मिल भी तो रही है। ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं मिल रही है। जो काबिल है उनको रोजगार मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो काबिल है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो उस स्तर पे काबिल हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। जैसे रोजगार तो सबके लिए होना चाहिए, वो ज़रूरत है हमारी। उसके बगैर हमारा ना रोजी चलेगा, ना रोटी चलेगा, ना हमारे पास घर होगा, रहने के लिए छत नहीं होगा। केवल गरीबों के बारे में सोचने से नहीं होगा। हम सरकार में हैं तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, सारे सबके हित के बारे में सोचना चाहिए और
मध्यम वर्गीय सबसे ज़्यादा इस समय सबसे ज़्यादा परेशान तबका कोई और है तो इसके बारे में मध्यम सरकार सोचती नहीं है। वर्गीय। नहीं सोच सरकार सोचती होगी, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे दिखना चाहिए वो, या तो एकदम गरीबों के लिए या तो अमीरों के लिए, बीच वालों के लिए। और गोरखपुर का जो संख्या है वो मैक्सिमम बीजेपी का ही है। बीजेपी को ही वोट करते हैं और गवर्नमेंट को ये चाहिए, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, नो डाउट डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो डेवलपमेंट के समझ में बेरोजगारी को हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिना अगर रोजगार नहीं रहेगा, हमारे पास रोटी नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट हमको खाने को तो देगा नहीं भाई। डेवलपमेंट के साथ साथ हमें रोजगार चाहिए, वो विकास के साथ साथ रोजगार भी चाहिए। इधर आ जाइए, इधर We are not criticized on the basis of employment. But 2000 में एनडी तिवारी पे एलिगेशन लगा था। एक लड़की बोली थी कि हमारे पिता हैं, उन पे पूरा डीएनए जांच हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। अभी रवि किशन जी पे लगा था, उन पे हाई कोर्ट सीधे वो कर दिया कि कोई इनका लेन देन नहीं है, उनका भी डीएनए जांच होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ ये चीज? हाँ, उनकी बेटी ने डीएनए के लिए बोला था। अगर वो सही है, क्यों नहीं हुआ? अगर वो सही है तो उन पे कराना चाहिए डीएनए जांच, वो भी कराएं जैसे एनडी तिवारी पे हुआ था। कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। फिर क्या लग रहा है कि सरकार में कोर्ट भी उनके हिसाब से काम कर रही है क्या? न्यायालय तो सबसे ऊपर वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, उसकी बहस हो रही है यहाँ पे। उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो सही है तो उनकी जांच होनी चाहिए। 80 करोड़ लोग फ्री दिया जा रहा है। बैठे हुए हैं। ये राष्ट्रपति का सम्मान है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी व्हील चेयर पर चलते हैं, इसलिए इनको बैठाया गया है। और उसके बाद ये देखिए, यही राष्ट्रपति सम्मान है। प्रथम नागरिक है, बैठा हुआ है। जैसे एनडी तिवारी का हुआ था। हर सही राष्ट्रपति सम्मान लेके चलना चाहिए। देख लीजिए, साक्ष्य सबके पास। हाँ भाई, आप बताइए, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति जी का सम्मान। एक मिनट शांत हो, आप महिला होने के नाते बोलने दीजिए, मोदी बोलने दीजिए। कह रहे राष्ट्रपति का सम्मान नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, राष्ट्रपति जी खड़ी हैं, सम्मान ये फोटो दिखा रहे हैं वो। सर देखिए, फेक न्यूज भी होती है, फेक फोटो भी होती है। अब ये फेक को अगर अच्छा ये रियल माना सर, मैंने भी नहीं देखी अभी। हम देखने के बाद रियलाइज करने के बाद ही कोई बता सकता है। अभी कहाँ से ये फोटो निकाले? फेक क्या बताइए, राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं है, प्रथम नागरिक है, राम मंदिर में उनको नहीं बुलाया गया, संसद भवन में उनको नहीं बुलाया गया। बिल्कुल उनको काट गया था और कोई न काट सुनिए, और बिल्कुल अगर ये मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अलावा कोई नहीं प्रधानमंत्री बात कितनों करिए, माई भाई फिर से ये मोदी भाई, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश चाहे महिलाओं का सम्मान हो या ना हो, राष्ट्रपति जी का सम्मान हो या ना हो, कहेंगे मोदी जी। देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, अरे कोई बात नहीं है, इतना मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि अगर देखा जाए ना तो मोदी के अलावा कोई है नहीं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहाँ नारी का सम्मान है? बताइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, कहने वाला मालूम है मोदी। इस समय अगर गोरखपुर में देखिए उनका भाषण देखिए। इस समय अगर गोरखपुर में देखेंगे ना, अगर रोजगार बहुत है काम, पर आदमी नहीं है, आदमी नहीं मिल रहे काम करने के लिए, आदमी नहीं मिल रहे, आदमी नहीं मिल रहे, आदमी नहीं मिल रहे। आदमी कहाँ गए? आज बोलता आदमी हम लोग खोज रहे हैं मतलब काम के लिए। आदमी एक होटल में 700 रुपये देने के तैयार हूँ, कोई दिलाइए। आदमी नहीं है, कोई सब बिजी है, सब कोई ना कोई काम कर रहा है। क्या काम है वहाँ पे? कोई भी काम हो, कोई भी काम, कौन चीज का 700 भी चीज का काम हो। 700 रुपया एक बात बताइए, पढ़े लिखे हैं ना, हम फिर बाहर जाए, कह रहे हैं रोजगार है, रोजगार। बस ये आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत भीड़ हो रहा है,
डबल इंजन की सरकार है। जितनी वैकेंसियाँ सरकार की आ रही हैं, सारी वैकेंसियाँ निरस्त हो जा रही हैं। एक परिवार तैयारी कराता अपने बच्चे को, तो वो बच्चा साल भर माइंड मेकअप करके नात बात रिश्तेदारी छोड़ करके अपनी जीवन की जो तैयारी का नौकरी पाने का जो ललक होता है उसको आदमी करता है, और बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की सा करके जाता है परीक्षा देने। परीक्षा दे करके जब आता है, घर पर पहुंचता है, तब तक न्यूज आ जाता है कि पेपर निरस्त हो गया। अब आप बताइए, डबल इंजन की सरकार, वो ऐसे भ्रष्टाचारी कहाँ छुपे हैं कि जो तुरंत के तुरंत पेपर लीक करा देते हैं। सरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आता कि हमने रोजगार दिया है, तो रोजगार दिया कहाँ है? आप विपक्ष तो मांगता है कि रोजगार की लिस्ट आप दीजिए, तो क्यों नहीं देते हैं लोग रोजगार की? उत्तर प्रदेश इधर सुनिए, रोजगार है, हम घर में बैठे रहेंगे, क्यों रोजगार मिलेगा? घर में बैठे रहेंगे, रोजगार कैसे मिलेगा? अच्छा ये बताइए, कौन ऐसा नौजवान है, घर पे बैठा है? कौन ऐसा नौजवान है जो घर पे बैठेगा? और 6.5 लाख महंगाई के जमाने में दे चुकी है, और रोजगार करने के लिए केंद्र ने कितनी नौकरियां दी है? केंद्र ने कितनी नौकरियां दी है? देखिए एक बात बताएं, जो शिक्षित है उसको शिक्षा मिलेगा, जो करना चाहेगा उसको जरूर मिलेगा, जो करना ही नहीं चाहेगा उसको क्या मिलेगा? दूसरी चीज बता दें, ये विपक्ष, देखिए विपक्ष वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि भय भूख भ्रष्टाचार, जब भय भूख भ्रष्टाचार जब विपक्ष वालों के समय में था, जब भूख विपक्ष में जब मर रहे थे उस समय राज क्यों नहीं कर रहे हैं? विपक्ष में जब सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे थे, उस समय इनकी बोलती क्यों नहीं निकल रही थी? आज के भ्रष्टाचार की बात आप नहीं करते हैं। नहीं, कहाँ आज की महंगाई की बात आप नहीं करते हैं। सिलेंडर महंगा हुआ की बात आप नहीं करते हैं। सिलेंडर दिन तक आपकी सरकार ने ना 4.5 मैं बता रही हूँ, वो समय अच्छा था कि ये समय जब सिलेंडर लेके हम लोग 4-4 घंटे सिलेंडर पे हो गया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे बहुत चलिए यहाँ पे बहुत बड़ा माहौल हो चुका है, क्योंकि इतनी गहमा गहमी के बीच में नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। आक्रोश बहुत ज़्यादा है। एक तरफ जहां बेरोजगारी का मुद्दा बहुत गर्म है, महंगाई का मुद्दा बहुत गर्म है, तो वहीं जो एक चीज़ें होती हैं सत्ता पक्ष के लिए, मंदिर और आस्था का मुद्दा भी उतना ही गर्म है। सत्ता पक्ष मानने को तैयार ही नहीं है कि महंगाई या बेरोजगारी किस कदर हावी है, तो वहीं विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि काम बहुत है, लोग काम करने वाले नहीं है, लेकिन इतनी बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, आखिर लोगों को नौकरियां क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं है? लोग स्वरोजगार करें, बिजनेस करें, पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? सवाल बहुत बड़ा है, माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, चुनाव सर पर है। देखने वाली बात ये है कि लोगों की पहली पसंद क्या बनती है, ये नतीजा ही बता पाएगा। फिलहाल चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, शेयर करें और अपनी राय हमें ज़रूर दें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।